नमस्कार दोस्तों, मर्दों की कमजोरी दूर करने के लिए, वीर्य को धातु को पुष्ट करने के लिए छुहाड़े बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं और ज़बरदस्त चीज़ है क्योंकि छुहाड़े जो होते हैं वो धातु को पुष्ट भी करते हैं और शरीर में खून की मात्रा को भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाते हैं। और मित्रों, आपको शायद पता होगा कि ये जो छुहाड़े होते हैं वो मोस्टली दो कलर के होते हैं। एक छुहाड़े थोड़े मतलब कि हल्के पीले टाइप के होते हैं, हल्के पीले जैसे होते हैं, और एक छुहाड़े थोड़े डार्क रंग के होते हैं, थोड़े काले। इन दोनों छुहाड़ों, देखिए सारे छुहाड़े फायदेमंद होते हैं लेकिन इन दोनों छुहाड़े में ज़्यादा ताकत किसके अंदर है ये बहुत कम लोगों को पता है। आज ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों छुहाड़ों में किसके अंदर ज़्यादा ताकत है, कौन ज़्यादा फायदेमंद है। और साथ ही साथ छुहाड़े के साथ कुछ चीज़ों को मिला करके, दो तीन चीज़ें हम मिलाएंगे। इनको मिलाने के बाद एक ऐसा ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताऊंगा जो एक नपुंसक से नपुंसकता के बिल्कुल कगार पर पहुंच चुके, नामर्दी की कगार पर पहुंच चुके इंसान मर्द को भी फिर से यह ताकतवर बनाने के लिए, जवानी को वापस पाने के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएगा। दोस्तों, चुहाड़े को लेकर के, खजूर को लेकर के लोगों में बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लोगों को सही से ठीक से पता नहीं है। तो आज की यह जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि जवानी की कोई कीमत नहीं होती। एक मर्द, एक लड़के के लिए जो उसका वीर्य है, उसकी धातु है, उसकी जो ताकत है, उसकी मर्दाना ताकत, उसकी जवानी से बढ़कर दुनिया की पूरी दौलत भी आप रख दोगे उसके सामने, वो कम पड़ेगी, क्योंकि उसी से उसका जीवन है, उसी में सारी खुशी है, उसी में ताकत है, उसी में जिंदगी है, उसी में आपका सारा सुख है। और जो लोग गलत काम करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा गलत काम करते हैं, अपनी ताकत को बहा देते हैं, गिरा देते हैं, ऐसे लोग सिर्फ अपनी जवानी को बर्बाद नहीं करते, अपनी ज़िंदगी तबाह कर लेते हैं। और आज का यह नुस्खा बहुत ही इजी डाइजेस्टेबल है, यानी बहुत सारे लोग इसको आसानी से हजम कर लेंगे। यह खाने में बहुत अच्छा और स्वादिष्ट लगेगा आपको। ताकत की बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, मैक्सिमम, जैसे अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत, बहुत सारी दवाएं, उनमें कोई स्वाद नहीं होता। तो बहुत सारे लोगों को 10, 12, 15 दिन के बाद उनके मुंह का स्वाद इतना खराब हो जाता है कि वो खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि फिर कुछ खाने का मन नहीं करता। ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पेट पर भी असर होता है, क्योंकि डाइजेशन आपकी थोड़ी सी भी कमज़ोर होगी, आप बहुत सारी अच्छी अच्छी दवा हजम नहीं कर पाओगे, चाहे वो टैबलेट हो, पाउडर हो, चूरन हो, कुछ भी हो। इसलिए ये बीमारी लोगों को पीछा नहीं छोड़ती, लोग ठीक ही नहीं हो पाते। तो बिल्कुल ठीक होना चाहते हैं तो आज के इस नुस्खे को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह डाइजेस्ट करने में बहुत ही आसान है। आपको खाने के बाद बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होगा कि आपने कोई दवा, कोई चूरन, कोई जड़ी बूटी खाई है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, यह खाने में इतना अच्छा लगेगा कि आपको हर दिन खाने का मन करेगा, जिससे आप इसको लंबे समय तक खा पाएंगे। और तभी इस बीमारी से वही निकल सकता है बाहर, अपने वीर्य को, अपनी धातु को वही इंसान फिर से पुष्ट कर सकता है, वही इंसान फिर से जवान हो सकता है जो ताकत की दवा को लंबे समय तक खाए। फायदा आपको 2 से 3 दिन में नजर आने लगेगा, आप बहुत अच्छा फील करोगे 10 दिन में ही, लेकिन ठीक होने के लिए थोड़ा सा वक्त देना होगा। और छुहाड़ा, लोग बहुत आलमंड्स की बात करते हैं, काजू की भी बात करते हैं, लेकिन छुहाड़ा ताकत के मामले में इनसे 21 है, इनसे 19 नहीं है। कौन सा छुहाड़ा, ये भी मैं बताऊंगा। छुहाड़े के साथ किन चीज़ों को मिलाकर के आपको नुस्खा तैयार करना है, ये भी बताऊंगा। ये बहुत ही सस्ता है, हर कोई इसका इस्तेमाल कर सकता है। घर बैठे आपने अपनी ताकत बर्बाद की, अपनी ज़िंदगी बर्बाद की, घर बैठे ही आप अपनी ताकत को वापस लौटा पाएंगे। कहीं किसी हकीम के यहाँ, किसी डॉक्टर के यहाँ, किसी वैद्य के यहाँ, किसी भी दवा के चक्कर में, महंगी महंगी टैबलेट्स, कैप्सूल के चक्कर में आपको पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। इधर उधर जाकर के किसी के सामने शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये गलती आप करते हो, इस गलती को आप ही सुधार सकते हो और बिल्कुल सारी कमजोरी दूर होगी। आप एक बात का ध्यान रखें, जैसे ही आपका वीर्य जो आपने बहा बहा कर बर्बाद कर लिया है, पानी की तरह पतला कर लिया है, पानी की तरह पतला करने की बात मैं अगर हटा भी दूं, अगर आपका धातु, आपका वीर्य थोड़ा सा भी पतला हुआ तो कमजोरी आ जाएगी।
स्वप्न दोष नाइटफॉल ज़्यादा होने लगेगा, पेशाब के साथ धातु निकलने लगेगा, पैखाने के साथ धातु निकलने लगेगा, धातु पतला बनने लगेगा, लड़की के सामने 1 मिनट के अंदर आपका पानी छूट जाएगा। तो कमजोरी आपके अंदर थोड़ा सा भी वीर्य सब तरस सब धातु का बना होता है, उसमें से 1 से 2 रस भी कम हुआ, 2 से 3 रस भी कम हुआ तो कमजोरी का शिकार आप बन जाएंगे, आप नामर्दी की ओर बढ़ जाएंगे, आप फिर मर्द नहीं रहेंगे। यह बीमारी सबसे बुरी बात है इस बीमारी की, यह बीमारी किसी को हो जाए और अगर वो इंसान दवा न ले, ताकत की चीज न खाए, तो वो कितना भी दूध दही रोटी दाल कितना भी खा ले, कितना भी सुबह उठे एक्सरसाइज करे, ये बीमारी नहीं जाती। इसमें आपको बाजीकारक चीज़ों का सेवन करना अनिवार्य है। आपको कोई ना कोई ताकत की चीज़ खानी ही पड़ेगी, ये तभी ठीक होगी, ये ऐसे ठीक नहीं होती। ये बहुत कड़वा सच है जिसके बारे में लोग आपको नहीं बताते। इसलिए 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल, 40-40 साल ठीक नहीं होती लोगों की। 20 साल की उम्र में गलत काम किया था, 60 साल के हो गए, पूरी जिंदगी कमजोरी में निकल गई, कभी सेहत नहीं लग पाई, जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाओगे। क्योंकि जो भी लड़का मर्द अपनी लंगोट से, अपने नीचे से, अपने औजार से, अपने कमर के नीचे से जो ढीले हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, वो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, क्योंकि ताकत ही आपकी बहती रहती है। तो ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि छुहाड़े के फायदे क्या क्या हैं, फिर मैं बताऊंगा छुहाड़े के साथ क्या मिला करके कैसे खाना है, कितने दिन खाना है, क्या नहीं खाना, क्या नहीं करना, और कौन सा छुहाड़ा ज़्यादा अच्छा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, छुहाड़े की सबसे अच्छी बात है कि ये बहुत ही जल्दी ऊर्जा देता है। केला खाने से भी बहुत जल्दी ताकत आती है, बादाम खाने से थोड़ी देर के बाद ताकत आती है, लेकिन छुहाड़ा खाने के तुरंत बाद ही आपको आधे घंटे के अंदर ताकत फील होने लगेगी। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इसमें आयरन होता है जो शरीर में खून की मात्रा को बढ़ाता है, खून शरीर में नया बनने लगेगा, जिससे वीर्य भी आपका मजबूत होगा। इसमें कैल्शियम फास्फोरस होता है, हड्डियां आपकी बहुत मजबूत बनेंगी, हड्डियां भी कमजोर हो जाती है, क्योंकि वीर्य जब इंसान पूरी तरीके से अपने आप को झकझोरता है एकदम, तो पूरा हड्डियों तक से रस निकल जाता है बाहर, तो हड्डियों को भी यह ताकत देता है। हड्डियां मजबूत होने से भी धातु पुष्ट होता है, याद रखिएगा। इसके अलावा यह फाइबर होता है इसके अंदर, पैखाना आपका खुल करके होगा, एक बार में पूरा पेट साफ, ठीक है। दिल के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, दिल को मजबूत करता है। ज़्यादा हिलाने वाले लोगों का दिल भी कमज़ोर होता है, वो दौड़ नहीं सकते ज़्यादा, वो कोई काम नहीं कर सकते, दौड़ना तो बहुत दूर की बात है। इससे इम्यूनिटी भी आपकी अच्छी होगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी, शरीर की जल्दी बीमार नहीं पड़ोगे। पतले दुबले कमजोर लोगों का वजन बढ़ाने में सहायक है। इसको सेवन करने से चेहरे पर चमक आने लगती है, सौंदर्य बढ़ने लगता है। नियमित सेवन से शारीरिक शक्ति बल में वृद्धि होती है, दिमाग भी तेज होता है। याद रखिएगा, धातु के मरीज जो होते हैं या अत्यधिक गलत काम करने वाले लोगों का दिमाग बहुत कमजोर हो जाता है, तो यह दिमाग की भी कमजोरी को दूर करता है। इसके अलावा सर्दी खांसी में भी यह बहुत ही फायदा करता है। बीपी के मरीज इसका इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि पोटेशियम इसके अंदर होता है, रक्तचाप को बढ़ने नहीं देता, शरीर को यह हेल्दी बनाता है, मजबूत बनाता है, शरीर को सुंदर और बलिष्ठ बनाता है। इसके अलावा यह थकान को दूर करता है, बालों के लिए भी फायदेमंद है, बाल आपके टूटेंगे नहीं, पकेंगे नहीं। इसके अलावा छुहाड़े के अंदर ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके स्पर्म क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को बढ़ाते हैं, यानी कि बीजाणु जिससे आपके बच्चे होते हैं उन बीजों को यह बनाते हैं। आगे चलकर इसमें 2 बीमारियां होती हैं, गलत काम करने से 2 चीजें होती हैं। एक तो कमजोरी आती है, पहले कमजोरी आती है जिसमें आपका वीर्य पतला हो जाता है, इलाज ना कराने पर स्पर्म भी यानी कि शुक्राणु भी बनने बंद हो जाते हैं, तो आगे चलकर इंसान बांझ हो जाता है। कमजोरी का इलाज तो फिर भी हो जाता है, बांझपन के इलाज में तो लाखों रुपए लग जाते हैं। आपने देखा होगा ना, कई सारे लोगों को 10 साल हो गए शादी के, 15 साल हो गए शादी के, 20 साल हो गए, औलाद ही नहीं हुई। तो बांझपन तो और भी मतलब कि वो और भी ज़्यादा दिक्कत वाली प्रॉब्लम होती है, तो इसमें भी आपके काम करेगा। कभी भी आपको बच्चा पैदा करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इतने सारे इसके फायदे होते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका सेवन कैसे करना है। इसके लिए आपको छुहाड़े खरीद करके रख लेना है, मैं ऑनलाइन भी लिंक लगा दूंगा, वहां से भी आप खरीद सकते हैं। अच्छे छुहाड़े आप खरीद लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों, आपको दिन में सिर्फ एक बार इसका सेवन करना है। रात में खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, खाना खाने के 1 घंटा पहले, जैसे मान लीजिए आप रात में 9 बजे खाना खाते हैं, तो 1 घंटा पहले आपको क्या करना है, 1 गिलास दूध लेना है।
1 गिलास दूध में आपको 2 से 3 छुहाड़े डाल देने हैं उसमें। 2 से 3 छुहाड़े डालने के बाद आपको उसमें आलमंड्स डालने हैं, 3 आलमंड्स डालने हैं, और 3 आलमंड्स मतलब बादाम, बड़ा वाला बादाम, ठीक है। और 3 उसमें काजू डालने हैं, ठीक है। 3 काजू आपको उसमें डाल देने हैं और 1 घंटा छोड़ दीजिए। 1 घंटा में फूल जाएंगे काफ़ी। 1 घंटे के बाद 8 बजे आपने डाल दिया, 9 बजे तक आपने खाना खा लिया। सोने से पहले आपको, खाना खाने के बाद सोने से पहले छुहाड़े को चबा चबा करके खाना है। सबसे पहले छुहाड़े खाना है, फिर बादाम खाना है और लास्ट में काजू खाना है। ऊपर से दूध को पी जाना है, ठीक है। बादाम का छिलका उतार करके खाइएगा। मात्रा 3 छुहाड़े, 3 आलमंड्स और 3 ही काजू। 3 से ज़्यादा मत लीजिएगा। 3 3 6 3 9 काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा आप लेंगे तो पेट पर असर पड़ेगा, ठीक। पेट आपका खराब हो सकता है। तो हमें पेट नहीं खराब करना, हमें इन ताकत की चीज़ों से ताकत निचोड़नी है। तो थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि मैं कितना खाऊं कि मुझे ताकत मिले और मैं पचा लूं। अब काजू बहुत अच्छी चीज़ है। अब हर दिन 1-1 मुट्ठी आप खाओगे तो 6-7 दिन में पेट आपका झड़ जाएगा। तो आपने नुकसान कर लिया, क्योंकि आपको पता नहीं है। ये रोटी चावल की तरह नहीं होता कि आप कितना भी खा लो। तो 3 से 4 बस मैक्सिमम। इससे होगा क्या ना कि आप इसको लंबे समय तक खाते रहेंगे, ताकत मिलती रहेगी, ठीक है। पुष्ट करते हैं धातु को, वीर्य को, तीनों मिलकर के और भी जबरदस्त तरीके से पुष्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, खजूर, ये छुहाड़े, कोई भी छुहाड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन 2 तरह के छुहाड़े होते हैं। एक थोड़े से लाल होते हैं, थोड़े से पीले, जैसे पीले रंग के, पीलापन ज़्यादा होता है उसमें, और एक होता है थोड़ा सा काला रंग का। तो जो ये बहुत बड़े वैद्य से मैंने सुना था, ये बहुत ही अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ। दोनों छुहाड़े अच्छे हैं, लेकिन जो काला वाला छुहाड़ा होता है ना, जो थोड़ा डार्क होता है, थोड़ा काला वाला होता है, वो ज़्यादा ताकत होती है उसमें, मर्दाना ताकत उसमें ज़्यादा होती है, ठीक है। नॉर्मल वाले से, लाल वाले से, भूरे वाले से ज़्यादा ताकत काले वाले में होती है, डार्क वाले में, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं। वो ना मिले तो आप भूरा वाला भी ले सकते हैं, लेकिन ये आप याद रखिएगा, ठीक है। काला वाला मिले तो वही लीजिएगा। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा, आप सर्च भी कर सकते हैं, या किसी अपने घर में, आपके गांव की तरफ कोई वैद्य हो तो आप जाकर के पूछ लीजिएगा उससे, ठीक है। ये बहुत अंदर की बात है। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो ये आपको खाना है। अब दोस्तों, आपको रात में सोते समय ही खाना है आपको। और क्या नहीं करना है, गलत काम नहीं करना भाई। अब बिल्कुल, ये तो थंब रूल है, नंबर 1 रूल यही है, गलत काम अब नहीं करना आपको। क्योंकि दवा खाओगे, 3-4 दिन आपने दवा खाया, आपको ताकत फील होगी, धातु आपका पुष्ट होगा, ताकत बनने लगेगी शरीर में। फिर से गलत काम करोगे, फिर से बहा दोगे, फिर से कमजोरी आ जाएगी। तो ठीक होने के लिए अब तो जीवन में संयम लाना होगा। जीवन में पहले ही संयम ले आते तो कभी कमजोर नहीं पड़ते, कभी धातु में कोई दिक्कत नहीं आती, वीर्य में। खैर, अब मत कीजिएगा गलत काम। 15 से 20 दिन में एक बार आप मौज मस्ती कर सकते हैं, लेकिन जीवन में 15 से 20 दिन का संयम लाना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि ब्रह्मचारी बनना भी किसी के बस की बात नहीं है। हाँ, 15 से 20 दिन में या महीने में एक बार आप कीजिए बस। जीवन में संयम लाना पड़ेगा दोस्त। अपने नफ्स पर कंट्रोल रखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं, आप सुखी नहीं रह सकते, ठीक है। इतना आप कीजिए। और अचार नहीं खाना, खटाई नहीं खानी। अचार नहीं खाना, खटाई नहीं खानी। गर्म दूध नहीं पीना। मैंने बोला दूध में डाल करके, तो दूध नॉर्मल होना चाहिए, खौलाया हुआ हो लेकिन नॉर्मल हो। खैर, 1 घंटा मैंने छोड़ने को बोला। 1 घंटा में तो कोई भी गर्म दूध में भी आप डालोगे तो वो ठंडा हो ही जाएगा, 1 घंटे में नॉर्मल हो जाएगा। तो गर्म दूध नहीं पीना है, ठंडा दूध पीना है। हल्का गर्म दूध पी सकते हो आप, बिल्कुल ठंडा पियो, सबसे उत्तम है। क्योंकि उससे स्वप्न दोष हो सकता है रात में, ठीक है। दूध थोड़ी गर्म होती है ना, तो ठंडा पीजिएगा तो फायदा करेगा। और उसमें 3 खजूर काले वाले, 3 बादाम, 3 काजू, और यह आपको सोने समय चबा कर पीना है। दूध ऊपर से पी लेना है, और पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनको दूध से दिक्कत है, लेकिन दूध वाला ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और गलत काम नहीं करना आपको, समझ गए। रात में ठंडे पानी से पैर धो करके सोना है। ठंडा पानी से पैर धो करके सोओगे तो नींद अच्छी आएगी, नसें शांत होंगी, बुरे विचार नहीं आएंगे, तो गलत काम करने का मन नहीं करेगा। वीर्य की रक्षा हो जाएगी, ठीक है। इतना ही कीजिए। और इसको कितने दिन तक खाना है? 3 महीने खाना है। 90 दिन खाइए रात में। ये कोई दवा नहीं, खजूर है, ये छुहाड़ा है, बादाम है, काजू है। ये आप घर वालों के सामने भी खाओगे तो कोई कुछ कहेगा नहीं आपको। क्योंकि अश्वगंधा खाओगे, शिलाजीत खाओगे, शतावर खाओगे, ये थोड़ी जड़ी बूटियां अलग होती हैं। लोग बोलेंगे क्या खा रहा है, ये क्या चीज़ है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये आप खा सकते हो, ठीक है। और 90 दिन खाना है बिल्कुल।
महीने भर में आपको ज़बरदस्त रिजल्ट दिख जाएगा। 3 से 4 दिन में ताकत फील होने लगेगी, सेहत बनने लगेगी, चीज़ें याद रहने लगेंगी, दिमाग काम करने लगेगा, सुस्ती थकान दूर होगी, स्टेमिना बढ़ जाएगा, ताकत आएगी शरीर में। पत्नी बोलेगी आप तो लगता है कुछ खा रहे हो। तो पत्नी क्या बोलेगी नहीं बोलेगी इस चक्कर में ज़्यादा नहीं रहना। महीने में एक बार कर सकते हो आप, बस उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन्हीं मौज मस्ती के चक्कर में जीवन बर्बाद हुआ है। ठीक है, तो अब जितना दूर रहो मौज मस्ती से उतना अच्छा है आपके लिए। ठीक है, और याद रखो कि इतना आपने बहाया बाथरूम में इधर उधर, क्या मिला आपको? 1 सेकंड का 1.5 सेकंड का सुख, वो भी कोई सुख था? सेहत आपकी चली गई, दिमाग से आप कमजोर हो गए, लड़के आपसे इतने आगे निकल गए, थक गए आप, शरीर कमजोर हो गया। ये सुख है? पता नहीं ये कैसा सुख है। ठीक है, ये गलती मत कीजिएगा आप इसको 90 दिन खाइए, महीने 1.5 महीने में आपको लगने लगेगा बहुत ताकत आ गई, अब छोड़ देता हूं। नहीं, छोड़िएगा मत, छोड़िएगा मत, क्योंकि एक पता नहीं 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल पता नहीं कितने साल आपने कितनी बार मारी है, हाँ कितना बार हिलाया है आपने, और 3 महीना तो देना ही पड़ेगा दोस्त। नहीं तो ऐसा ना हो कि 1.5 महीने में ताकत आ गई, सेहत बनने लगी, छोड़ दिया, फिर से नाइटफॉल होने लगा, धातु निकलने लगा। बीमारी ये बहुत जकड़ लेती है इंसान को। 3 महीना खाओगे ठीक हो जाओगे, फिर सारी नस नाड़ी भी की कमजोरी भी दूर होगी और धातु भी पुष्ट होगा। ठीक है दोस्तों, इतना करना। इन तीनों चीज़ों को खरीद लो, मैं लिंक भी लगा दूंगा, कहीं से भी खरीद लो। कोशिश करो गाय के दूध के साथ लेने के लिए, हिलाना डुलाना बंद करो। देखिए एक और बात मैं आपसे कहता हूँ, ये जो कमजोरी की बीमारियां होती है ना, अगर कोई इंसान, इसमें सबसे पहला थंब रूल है ब्रह्मचर्य का। अगर आप हिलाते रहोगे ना तो आप कभी ठीक नहीं हो पाओगे और कमजोरी आपको और ज़्यादा फील होगी। अगर कोई इंसान दवा भी नहीं खाता ना कुछ भी, अगर वो बस सिर्फ हिलाना छोड़ दे, हिलाना छोड़ दे, वो गलत काम भी करना छोड़ दे ना 30 दिन तक, मान लीजिए एक बंदे ने पूरा अपने आप को बर्बाद कर लिया, धातु रोग हो गया उसको, पेशाब के साथ निकल रहा है, नाइटफॉल हो रहा है, थकावट कमजोरी बनी हुई है, अगर वो कोई दवा ना खाए और सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, मतलब कि भैया बस वो कसम खा ली कि अब मैं हिलाऊंगा नहीं, तो वो 45% वो ठीक हो जाएगा। ऐसे ही उसके अंदर ताकत रहेगी, फिर भी रहेगी। तो हिलाना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, हिलाना नहीं है आपको। ठीक है, और उस पर आप एक तो आपने अपने आप को हिलाना छोड़ दिया, अब ताकत की दवा खाओगे तो बहुत जल्दी रिकवर होता है। ठीक है, वो लोग रिकवर नहीं कर पाते हैं जो ताकत की दवा तो खाते हैं, इलाज तो कराते हैं, लेकिन फिर भी आदत से मजबूर होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है। आप कहते हो मेरी वीडियो लंबी क्यों होती है? अगर मैं इतनी सारी बातें बतानी जरूरी है दोस्त, क्योंकि मैं इतनी लंबी बातें क्यों करता हूं? मैं इसलिए इतनी लंबी बातें करता हूं कि नुस्खे का क्या है यार, 2 मिनट लगेगा बताने में, 1 गिलास दूध लेना है, ये 1 चौहाड़े ले लो सुबह शाम को, ये तो इससे ठीक नहीं हो पाएंगे ना आप, इससे लोग ठीक नहीं हो पाएंगे। सारी चीजें बतानी जरूरी होती हैं, क्या है पूरा प्रोसेस, क्योंकि मुझे नुस्खा नहीं बताना है भाई, मैं यार नुस्खा बताने के लिए थोड़ी बैठा हूं। सर्च करो किसी पर भी गूगल पे, धातु रोग के 5 नुस्खे बता दे, आपको 5 क्या 1000 नुस्खे दिख जाएंगे। उससे क्या हो जाएगा? मैं चाहता हूं कि आप ठीक हो, मैं चाहता हूं कि आप ठीक हो जाए, इसलिए कुछ बातें बतानी जरूरी होती है। ठीक है दोस्तों, इसको खाना शुरू करें, 3 महीना 90 दिन खाएं और खाइए, ताकत की चीज जितनी खाना उतनी खाइए। ठीक है, 3 महीना तो मिनिमम है। ठीक है दोस्तों, आप ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत रखिए, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, लोग ठीक हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।